प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण भी रखे थे। इन 5 प्रणों में एक प्रण गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करने का भी है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म करने के लिए 3 विधेयक पेश किए, जो कि सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो गए। ये तीनों कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और अंग्रेजों के समय से ही ये तीनों कानून चलते आ रहे थे, जिन्हें अब बदला जाएगा। इसके लिए जो 3 बिल लोकसभा में पास हुए, उनमें पहला 1860 में बनी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। दूसरा है 1973 में सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा और तीसरा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगा। अब आपको बताते हैं तीनों बिल मौजूदा कानून में क्या बदलाव लाएंगे। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपी की जगह अब आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव होगा और 1 नई धारा जोड़ी जाएगी। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत को अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक न्याय प्रणाली से आजादी मिलने वाली है और अंग्रेजों के बनाए कानूनों का खात्मा होने वाला है। इनकी जगह लेने वाले कानूनों में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हम आपको बताते हैं। राजद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म होगा। भगोड़ों के खिलाफ सख्त कानून होगा। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा का प्रावधान होगा। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान होगा। तय समय से सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी होगी। गैंग रेप में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा होगी। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट आदेश देगा। आइए अब बताते हैं आईपीसी की धाराओं में जो बदलाव हुए हैं। उनमें हत्या पर धारा 302 की जगह धारा 101 लगाई जाएगी। वहीं धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह धारा 316 लगेगी। अपहरण की धारा 362 की जगह धारा 135 प्रभाव में आएगी। वहीं रेप की धारा 375-76 की जगह धारा 63 होगी। गैंगरेप की धारा 376 की जगह धारा 70 प्रभावित होगी। दहेज हत्या की धारा 304 बी की जगह अब धारा 799 प्रभावी होगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर धारा 121 की जगह धारा 145 लगाई जाएगी। वहीं आत्महत्या के लिए उकसाने पर धारा 306 की जगह अब धारा 106 लगेगी। वैसे राजद्रोह कानून खत्म करके नई धारा को जोड़ने से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि ये कानून हमेशा से विवादों में रहा है। सरकारों के इसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी राजद्रोह कानून पर सवाल उठा चुका है और कह चुका है कि राजद्रोह कानून को व्यवस्था की गड़बड़ी या फिर हिंसा के लिए उकसाने तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन राजद्रोह कानून की जगह जो नई धाराएं लाई गई हैं, उसकी परिभाषा भी मौजूद राजद्रोह कानून की तरह ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।